हमारे साथ जेडीयू के सिपाही, नीतीश कुमार के सिपाही, जेडीयू के प्रदेश सचिव सह मीडिया पैनलिस्ट मोहित प्रकाश हैं। हम मोहित प्रकाश से समझेंगे कि कांग्रेस के जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार पर बड़ा कटाक्ष किया है, कह दिया है कि नीतीश कुमार आया राम गया राम हैं। जब पत्रकारों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद पुनः आ सकते हैं तो उन्होंने कहा कि गेट बंद है। क्या मोहित, पुनः आप लोग जा सकते हैं क्या? ये सरासर निराधार बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हजारों बार कहा है, अनेकों सभाओं में कहा है कि हम लोगों ने 17 महीने का मौका दिया था काम करने के लिए, लेकिन ये लोग भ्रष्टाचारी लोग कोई काम करेगा? अरे ये लोग तो ऐसे ही अपना दिन काटने के लिए रहता है सत्ता में। ये लोग को माल छापने के लिए सत्ता चाहिए, काम करने से लोगों को कोई लेना देना रहता है। राहुल गांधी जी को जनता क्यों नहीं एक्सेप्ट की? अरे भैया मल्लिकार्जुन जी, आप बोलने के पहले अपना झांकिए ना। आप कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ही बुलाया था, चुनाव के बाद भी हो सकता था कि वो चले जाते, तो इस तरह का व्यक्तित्व तो नीतीश का नहीं रहा है। नीतीश कुमार जी उस समय जो वर्तमान परिस्थिति थी, तो इन लोगों के विपक्षी एकता के सूत्रधार थे। हम लोग सभी लोगों को एकजुट करने में लगे हुए थे, लेकिन कांग्रेस का तो था कि भाई एन केन प्रकारेन परिवार से अलग होना नहीं है, राहुल जी को ही नेता बनाना है और देश के जनता मानने के लिए उनको तैयार नहीं। अरे भाई पॉलिटिकल पप्पू है ना, वो राजनीतिक पप्पू हैं, उनको क्या कोई कर सकता है? जबरदस्ती से आप क्या करा सकते हैं राजनीति में? अरे जनता मालिक है ना लोकतंत्र में, आपके मेरे कहने से कुछ नहीं ना होगा कौशलेंद्र जी, जनता मालिक है लोकतंत्र में। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि नीतीश जी आया राम गया राम है। आप हमको बताइए राहुल जी क्या हैं? राहुल जी तो कोई काम के नहीं है। राहुल जी को कोई एक्सेप्ट किया आज तक? राहुल जी को कोई एक्सेप्ट किया देश की जनता आज तक? क्यों करेगा भाई? आलू से सोना निकालने वाले व्यक्ति को कौन एक्सेप्ट करेगा? अब चुनाव छठे चरण और सातवें चरण की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप अपने स्तर? नहीं, हम लोग तो देखिए अभी तक सारी सीटें हम लोग जीत चुके हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। और आगे जो चुनाव है वो हम लोग भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। देखिए हम लोग का लक्ष्य स्पष्ट था, जीत तो हमारी सभी सीटों पे थी। हम लोग मार्जिन बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे, जीत हम लोग शुरू से रहे थे। क्योंकि देखिए कोई भी लोग, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन अपने नेता के नेतृत्व में काम करता है। बिहार में श्री नीतीश कुमार और देश में आदरणीय मोदी जी ने काम किया है। आप हमको बताइए कौन सा ऐसा दुनिया का देश है जहां गरीबों के लिए सोचा जा रहा है? मोदी जी देश के गरीबों के लिए सोच रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, नीतीश जी पीने के लिए पानी दे रहे हैं। आप बताइए शिक्षा का स्तर सोचिए, शिक्षक जो पढ़ाने के लिए जा रहा है वो बीपीएससी से बहाली शिक्षक है। ये सब चीज़ें नीतीश कुमार की देन है, ये सब चीज़ परिवर्तन नीतीश कुमार की देन है। और इन लोगों को तो कोई मतलब है नहीं। देखिए दोनों पॉलिटिकल राजकुमार हैं, विपक्ष के जो नेता हैं वो पॉलिटिकल राजकुमार हैं, यहाँ तेजस्वी जी और वहाँ राहुल जी। अरे कोई राजनीति का इतिहास रहा है, बाप की पार्टी थी अपने बन गए। लेकिन नीतीश कुमार जी के पिताजी का बनाया हुआ पटिया है कि संघर्ष के उपज है। लेकिन हम मोहित आपसे समझना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी आपसे यह जानना चाहते हैं। कई दर्शकों का हमारे पास कमेंट आया कि यूथ पर्सनालिटी आप हैं, उनसे पूछिए कि आखिर तेजस्वी यादव जो हैं लगातार दावा कर रहे हैं, आप तेजस्वी पर लगातार बोलते रहते हैं। तेजस्वी का दावा है कि हम लोग 300 सीट जीत चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? हम तो शुरू से एक ही लाइन कहते हैं कि 4 को रिजल्ट है, हम भी यहीं रहेंगे, तेजस्वी जी भी यही रहेंगे। आप कौशलेंद्र जी हमसे पूछने हैं, आप भी यहीं रहिएगा। तो तेजस्वी जी को हम फिर वही बात बोल रहे हैं कि भैया देखिए आप विदेश का टिकट वुकट कटा लीजिए। जो आप लापता हो जाते हैं तो कहीं घूम नहीं जाते होंगे, विदेश जाते होंगे, देश में रहते होंगे, अंडरग्राउंड रहते होंगे, कहाँ रहते होंगे वो तो राम जाने। है कि उस समय तो ना आपके पटिया के कोई कार्यकर्ता जानता है और आपका तो हम लोग तो कोई मैंने मतलब नहीं रहता है। हम लोग को क्या लेना देना है आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा, क्योंकि बिहार के विकास में आपका तो कोई इसमें दान है नहीं, विकास के लिए कोई योगदान है नहीं। आप लोग तो भाई टूरिस्ट नेता हैं, हम लोग कहते हैं पर्यटन नेता। आते हैं बिहार में, बाबूजी के पार्टी है, बाप के बनावल खेती है, आए हाथ हिलाए, गोड़ हाथ जोड़े, वोट भाट मिलना नहीं है, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, जनता का समस्या से कोई मतलब नहीं है। अरे होता ना कि बाबूजी के बनाया हुआ, माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक जो लॉ है, हिंदू लॉ क्या कहता है कि पिताजी की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। तो राजनीतिक शब्द तो कहीं नहीं इस्तेमाल है। ये लोग सब जगह राजनीति में बपौती राजनीति कर रहा है, बाप का बनाया हुआ है तो बेटा कर रहा है, बपौती राजनीति है। अरे अपने कभी आज तक पोस्टर साटे हैं झंड? अच्छा हमको एक चीज़ बताइए, तेजस्वी जी का कहीं फोटो आप देखे हैं राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठाए हुए? राहुल जी का कहीं फोटो देखे हैं कांग्रेस का झंडा उठाए हुए? वो आकाश में केक काटने वाला नेता है, वो कुछ करेगा धरातल पर? हम क्या बोले, तेजस्वी जी हवा हवाई थे, हवा हवाई हैं, हवा हवाई ही रहेंगे। राहुल जी हवा हवाई थे, हवा हवाई हैं और आगे भी हवा हवाई रहेंगे। आप हमको बताइए 5 गो यात्रा निकाले राहुल जी, और जितने यात्रा निकालते हैं उतने चुनाव हारते हैं।
किसी राज्य की जनता उनको एक्सेप्ट कर रही है? कुछ दिन पहले हुआ था ना चुनाव जी इस राज्य में, क्या कुछ चुनाव हुआ, जीत गए हैं? अरे इनका खत्म है, फ्लॉप केस है ये लोग। फ्लॉप नेता के आप लोग चर्चे बेकार करते हैं। ये मीडिया का गलती है कि उस जबरदस्ती का आप लोग थोपते रहते हैं समाज के ऊपर, उन लोगों को कोई सुनता है? ठीक। तो सुने थे मोहित प्रकाश को जेडीयू की तरफ से करारा जवाब कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आ गया। साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी बड़ा पलटवार कर दिया। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। मैं हूं सौरभ निगम। अगर ये खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये खबर अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें।